जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी बहनों की मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिए और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करने वाली बहनों में शेयर कीजिए। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखिए। माँ मंगला गौरी आपका सुहाग और सौभाग्य बनाए रखे। बोलिए शिव गौरी की जय हो। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए गजानंद की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी। गणेश भगवान के नाम का यज्ञ दिया करती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस दादी की पोती विवाह योग हो गई। तो उसकी दादी के पास बहुत धन तो था नहीं, तो उसने एक सामान्य सा घर देखकर उसका विवाह कर दिया। जब वह ससुराल जाने लगी तो उसकी दीदी ने सिर्फ उसे एक कलश में जल भरकर दे दिए और कहा कि गणेश जी भगवान की कहानी का नियम कभी मत तोड़ना। तो उसकी पोती बोली कि ठीक है दादी जी, जैसा आपने कहा है। और यह कहकर वह अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में वह सोच रही थी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आई है, तो मैं सबको क्या बताऊंगी। तो गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। तो रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। तो जैसे ही अपने अर्घ दिया तो वहाँ पर हीरे मोतियों का कुंड भर गया और हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को लेकर पोती बहुत ही खुश हुई और फिर वह उन सब को उठाए कर कुछ हीरे मोती अपनी चुनरी में लगाए और बाकी साथ लेकर ससुराल पहुंच गई। तो वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर की है, हमें तो जहाँ तक पता है इनका परिवार बिल्कुल ही गरीब था। यह तो खूब दान दहेज लेकर आई है, इतने बड़े घर से आई है, तो इसकी खातिरदारी के लिए खाने के लिए कुछ तो ढंग का बनाओ। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनवाओ। जब उसकी सास पड़ोसियों के घर से चावल लेकर आई और चावल बनाने लगी तो उसकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, दाल और चावल मेरे कलश में जो पानी पड़ा है उसी पानी से बनाना है। तो सास ने अपनी बहू के कहे अनुसार कलश के पानी से पहले चावल बनाए और फिर दाल बनाए। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, अभी तक घर में किसी ने भोजन नहीं किया है, तो मैं भोजन कैसे कर लूँ। घर की बहू को सबसे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तो सास ने कहा कि बहू आज भी तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तो फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने भगवान गणेश की कहानी सुनी। तो गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई और फिर वह पूरी खुशी से अपने पूरे महल में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसके पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम मुझसे चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई हो। तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, उसका यह नियम है, तो यह तो सब उसी का फल है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जो कि मुझे ऐसी बहू मिली है। तो सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नियम लूंगी। गणेश भगवान की कहानी का नियम निभाने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश महाराज, जैसा आपने पोती को दिया और पड़ोसन को दिया वैसा सबको देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, तो मान सम्मान रखना। एक समय की बात है,
एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा उनको कचोट कर रखती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उसका खूब आदर सत्कार किए और फिर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं तो साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार के जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ ही पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत और पूजन करने शुरू कर दिए। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कि हे सृष्टि, मैं तुम्हारे पूजा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यहाँ पर एक आम का पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है, तो तुम उसी पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। तो साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम को पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को वह पेड़ मिल ही गया जिस पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो उस साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसने वहां से पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारने शुरू कर दिए। तो पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति को जाकर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वह 21 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर साहूकार घबरा गया और अपने घर चला गया। घर जाकर वह आम फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर, दोनों देखकर बहुत ही खुश हुए। उन दोनों के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन जैसे ही साहूकार को गणेश जी की दिया श्राप याद आया तो वह दुखी हो गया। देखते ही देखते वह बालक 21 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बांटने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ के छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे। तभी वहां पर कमला और मंगला के नाम का 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित इस व्रत को जरूर करना। इससे माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखती है। तो मंगला कहने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कमला बताने लगी कि इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी औरत इस व्रत को करती है उसे विधवा होने का भय नहीं रहता। तो कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच की हुई बातचीत को सुन लिया और उसने अपने मन में फैसला किया कि वह कन्या मंगला गौरी व्रत को करेगी, जिससे उसे अखंड स्वभाव की प्राप्ति होगी। तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर
चला गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और खूब मान सम्मान होने के कारण लड़की के पिता के इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और उन दोनों को विवाह करवा दिए। विवाह के पश्चात कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करती रही। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी एक दिन उसे सपने में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पआयु है, इसलिए अगले महीना मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक मटकी भी रख देना। सिर्फ साफ दूध पीकर उस मटकी में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तो अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती जी की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तो सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तो कमला ने उसे मटकी का पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में रख दिया। तो माता पार्वती जी की कृपा से कमला के पति प्राण तो बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घरों में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हे माँ, जैसे आपने कमला के पति की रक्षा की, वैसी उन सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना जो मंगला गौरी का व्रत रखकर इस व्रत कथा को सुने। अब सुनेंगे शिव और सती की कथा। राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजनी हो। तो यह राजा दत्त एक ऐसी ही पुत्री की कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए तो भगवती देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण से तप कर रहे हो? तो दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिए। सती राजा दक्ष के सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ सती बड़ी होती गई। जब सती विवाह योग हो गई तो राजा दक्ष उसके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि सती भगवती का अवतार है, भगवती आदि शक्ति और शिव है। शिव आदि पुरुष है तो अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग है और उचित वर। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिए। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष को जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहां से उठकर खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए, ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। और यही वजह था कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया।
क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मार्ग से कई विमान अनखटल की ओर जा रहे हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिए कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं। समस्त देवता और देवगण इन्हीं विमानों के में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाए हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं। मुझे यज्ञ में बुलाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएगी और मुझे उनसे मिलने हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दे तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और इसी बहाने अपनी बहनों से मिलने का भी सुअवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस समय तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं। हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी घर जाना उचित नहीं होता है। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह मेरे पिताजी का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिए कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात को बार बार दोहरा रही थी। तो उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिए। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिताजी के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा कि कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो कहा कि क्या तुम यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, आभूषण डाल रखे हैं, और एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर के अलावा पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती हृदय से पश्चात का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगे कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं की। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह काटू और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मौन रही। उसके बाद में वह यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे तथा यज्ञ मंडप में धुंधु करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप के सभी देवताओं को भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखे। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोले कि हे पिता, श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला, वह देवताओं के पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुख मंडल परले सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा कि ओ मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? धिक्कार है मुझ पर, और देवताओं तुम भी धिक्कार है। तुम उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं?
वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। इस तरह कथन को समाप्त करते हुए सती यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियां के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता सारे उठकर खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे और उछल पुछल कर यज्ञ का ध्वंस करने लगे। यह यज्ञ मंडप में भागदौड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति खनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना तीसरा आंखें बैठे। सती के प्रेम, उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, वे शुद्ध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहि माम, त्राहि माम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पलक भगवान विष्णु की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु की सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्कर से सती के एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कट गए तो फिर भगवान से पुनः अपनी आप में आ गए। जब वे अपनी आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। अब आप सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में भोजन स्वयं करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं भरा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सावा से लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भरा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, कल आऊंगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ के एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए लप्सी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा दी। लेकिन लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान का भोग लगाया और फिर स्वयं भगवान का भोजन के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ने आए तो दोनों के से पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो खड़ा तो हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी की यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा भी हुए। नारद जी से माफी मांगे
और लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहे कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को हम सूट तिब साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर हम भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौपा नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लफ्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।